कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं। जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं। वास्तव में आज आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है। क्या पता है कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी अब आदमी को खाने लगा है। अब आदमी आदमी को खाने लगा है, इसका मतलब हमने विकास बहुत किया है, लेकिन हमें जो विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं किया है। हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई है, हमने अंग्रेजों का बहिष्कार किया है, लेकिन हमने अंग्रेजी को अपनाया है। उनकी भाषा को हमने अपनी मातृभाषा का दर्जा दिया है। आज का हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा हिंदी जानता हो या नहीं जानता हो, अंग्रेजी जरूर जानता है। मैं इसका विरोध नहीं करती हूँ कि वो अंग्रेजी ना पढ़े, लेकिन मैं इसका समर्थन भी करती हूँ कि वो हिंदी जरूर पढ़े। वो अंग्रेजी भी पढ़े लेकिन हिंदी भी पढ़े। दुनिया को साथ में भी चलना पड़ेगा, लेकिन दुनिया को अपने विकास के लिए भी बढ़ना पड़ेगा। लाओस से एक बार चीन का कानून मंत्री बना। लाओस से फकीर आदमी था, फकीर मिजाज का आदमी था, और एक सूली की सजा दी जानी थी, एक चोर को सजा दी जानी थी, और उसने चोर की जगह सेठ को सजा सुना दी। चोर को तो सुनाई, लेकिन साथ साथ सेठ को भी सजा सुना दी। लोगों ने कहा ये कैसा न्याय है? अरे चोर को सजा दुनिया सुनाती है, इसने तो साहूकार को सजा सुना दी। उसने कहा यदि साहूकार के पास इतना धन नहीं रहता और गरीब के पास इतनी निर्धनता नहीं होती तो वो चोरी क्यों करता? आज पूंजीपतियों ने, आज अमीर लोगों ने, आज भ्रष्टाचारी लोगों ने इतना ज्यादा शोषण किया है। हम चोर को तो सजा सुनाते हैं, शोषक को सजा नहीं सुनाते हैं। हम शोषण करने वाले की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज हम साम्यवाद की और सामंजस्य की बात करते हैं, लेकिन है क्या? आदमी खाने के पहले यदि हर आदमी सोचे कि कोई भूखा तो नहीं है, तो चोरी और डकैती अपने आप बंद हो जाएगी। यदि हर महिला सोचे कि बेटा बेटा होता है, वो चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो। कई शहर ऐसे हैं जो कि विभाजन के पहले हमारे हिंदुस्तान का ही अखंड भारत था, लेकिन अब दिन पर दिन देश बदलता जा रहा है, खंड खंड होते जा रहे हैं। भाषाओं के रूप में, समाजों के रूप में, धर्म के नाम पर हम खंड खंड हुए हैं, और खंड खंड होने के कारण आज जिस शहर हमारा अपना था, जिसका व्यक्ति हमें अपना लगता था, वही आज हमें
विदेशी लगने लगा, परदेशी लगने लगा, विपक्षी लगने लगा। जो व्यक्ति कल तक हमारा समर्थन करता था तो हमारा लगता था, और वही आज विरोध में खड़ा हो गया तो मैं दुश्मन लगने लगा। ऐसी परिणतियों को भी मिटाना होगा, बिल्कुल से मिटाना होगा, तब कहीं जाकर हमारे देश का विकास हो सकता है। आज हमने सोचा था कि विदेशी चले जाएंगे तो हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ हमारे, आप सोच कर देखो कितनी झूठ चोरी बेईमानी बढ़ी है कि जो पहले 1000 पति थे यानी 1000 रुपये थे, आज उनके अरबों रुपया है। ये हमने देश का शोषण किया है, हमने बेईमानी की है। सड़कों से लेकर अस्पतालें तक नकली बनाई हैं, उनमें दवाइयां भी नकली दी हैं। अभी कोरोना आपने देखा, कुछ दिन पहले कोरोना निकला, क्या हुआ? उसमें भी लोगों ने जानों पर खेलकर अपने पैसे कमाए हैं, जानों की बाजी लगा दी, जानों को बेचकर आदमी ने पैसे कमाए, घर बर्बाद हो गए, औरतें विधवा हो गई, बच्चे कहते बिना बाप के हो गए। लेकिन लोगों को सिर्फ शोषण का था कि हमारे पास पैसा है, और ना जाने इन पैसे का क्या करेंगे। जब आपकी संतति अच्छी नहीं होगी, जब आपकी समाज अच्छी नहीं होगी, आपका देश अच्छा नहीं होगा। हर आदमी राम, महावीर और बुद्ध, अल्लाह, जो भी जिससे संबंधित है वो उसकी जयकारा लगाता है, लेकिन उन जैसे काम करने का बिल्कुल विचार नहीं करता है। नारे उनका लगाता है और काम उसके विपरीत करता है। आज गांधी की जय बोलने वाले गांधी के आदर्शों को पर कहाँ जी रहे हैं? आज उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा लगाया था, आज गांधी की तस्वीर लगी रहती है थाने में और उसके नीचे बैठा दरोगा झूठ बोलता रहता है। आज कानून पर, कानून अंधा है। आज चोर और कहते हत्यारे वाइज्जत बरी हो जाते हैं और निरपराधी को सजा दी जाती है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं, उसके पास बल नहीं है, उसके पास समाज नहीं है, उसके साथ शासन नहीं है। और ऐसा जब तक चलता रहेगा तब तक हमारा देश महान नहीं हो सकता है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आज साम्यवाद समाजवाद किसका बोलबाला है? बोला आप गलत बोल रहे हैं, ना समाज का ना साम्यवाद का, आज तो सिर्फ आतंक का बोलबाला है। आज हर आदमी दहशत में है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आज हमने देश को स्वतंत्र बनाने का फैसला किया था, लेकिन वो महंगा पड़ गया। जितनी 2500 वर्ष में हमने पराधीनता, मायूसी, उदासी और विनाश के कगार पर पहुंचे हैं, इतना कभी नहीं था हमारा देश, इतना मायूस कभी नहीं था। भले गरीबी थी लेकिन खुशहाली थी, गरीबी थी फिर भी एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना थी। मोहल्ले में कोई कभी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि आपसी इतना तालमेल अच्छा था। लोग गांधी की टोपियां लगाते हैं, लेकिन अब कब लगाते? सिर्फ सभा में जाने के लिए, वरना वो हालत कर दी उस टोपी की जैसी कि समझो गांधी जी ने विदेशी कपड़े की थी। उनने जलाया था, आज भी लोगों के दिल से उनके उद्देश्य जल चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश महान बने, तो हमें उन आदर्शों को, उन महान आत्माओं के आदर्शों को अपनाना होगा। एक बार कहते हैं कपोल कल्पना हो सकती कि जीसस एक चर्च में आए और पादरी ने उन्हें घुसने नहीं दिया, और दूसरे दिन अकेले में वो पादरी मिला और उनके पैर छूकर बोला कि मैं पहचान तो गया था आपको, लेकिन आपको आने कैसे देता, क्योंकि हमने तो कह दिया कि आप हो नहीं। आप आ जाओगे तो या तो दोबारा आपको फांसी देना पड़ेगी, और नहीं तो हमें कौन पूछेगा। आप सोच कर देखिए कि हमारी भारत की संवेदनाएं कहाँ मर चुकी हैं कि आज सब कुछ पैसा हो गया है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। आदमी पैसे का पुजारी हो गया है, परमात्मा के उद्देश्यों को छोड़ दिया है। हमारे यहाँ वो राज्य था और वो युग था कि लोग पैसे को कोई अहमियत नहीं देते थे, 2 रोटी खाते थे और सुकून के साथ जीते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार थे तो दुख सुख सब बढ़ जाता था। लेकिन आज एकाकी परिवार हो गए, आज एकाकी लोग रहना पसंद करते हैं और पैसा इतना जोड़ लेते हैं कि उतना पूरा देश खा जाए। 10-5 नेताओं के पास इतना पैसा होता है कि पूरा देश खा ले, लेकिन परिवार के बुजुर्ग भी हमें भारी लगने लगे हैं। हमारे देश के हमारे महान लोग, हमारे बड़े लोग
हमें भारी लगने लगे। हमने सोचा था कि शिक्षा बढ़ जाएगी तो समस्या हट जाएगी, लेकिन आज की शिक्षा ने समस्या को और खाई पैदा कर दी है। पहले की शिक्षा, हमारे बुजुर्गों की शिक्षाएं काम आ जाती थी, एक तालमेल होता था बूढ़े और जवान में, लेकिन आज वो तालमेल खत्म हो गया है। आज का विद्यार्थी पढ़ लिख कर अपने आप को सब कुछ समझने लगा है। आज उसने अपनी बुद्धि का विकास राजनीति में भी प्रवेश करा दिया है। राजनीति चुनावों में कितना कितना करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं, यह है। इतना खर्च करने वाले यदि समाज में, राष्ट्र में नेता बनकर जाएंगे तो वो क्या उत्थान करेंगे? वो अपनी तिजोरियों को भरेंगे। हमें चाहिए एक आदर्श देश की स्थापना करना है, एक आदर्श समाज बनाना है, तो हमें बेईमानी, अत्याचार, अनाचार छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना पड़ेगा का मतलब है हमारे दिल से उसके प्रति नफरत पैदा हो कि हम मिलजुल कर जो कुछ होगा खा लेंगे, और हम हिंदू मुस्लिम की भी, सिख ईसाई की भी, कोई समाज संप्रदाय की खाई पैदा नहीं करेंगे। हम इसको पाटेंगे, हम इसको बिल्कुल मिटा देंगे। और हो सकता है हम सब महापुरुष, हमारे किसी भी महापुरुष ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की शिक्षा नहीं दी। लोग कहते पहले राम राज्य था, बहुत अच्छा युग था, पहले ताले नहीं लगते थे। मैंने कहा ताले क्यों नहीं लगते थे? ताले नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी चोरों के दिल पहले भी थे, क्योंकि इतनी संपत्ति नहीं थी, भौतिक संपत्ति, जो ताले लगाने की जरूरत पड़े। आपसी सौहार्द था, विश्वास था। लेकिन आज ताले लगाने के बाद भी लॉकर टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी बैंकों में भी चोरी हो जाती है। और तो और हिंसा और अनाचार ने इतना सिर पकड़ लिया, इतना सुर ऊंचा कर लिया है कि आज बड़े बड़े अफसरों की भी हत्या हो जाती है और हमारे केस फाइलों में दब कर रह जाते हैं। पैसे ने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, पैसा परमेश्वर हो गया है। और मैं कहती हूँ पैसा परमेश्वर रहे, लेकिन वो पैसा तुम्हारे घर में सुकून भी तो दे। हमारे यहाँ हम महावीर बुद्ध सबकी प्रशंसा करते हैं, और आज कहते हैं देश बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि उस समय के नंबर 1 का आदमी, सबसे श्रेष्ठ आदमी की आज हम तुलना सबसे निकृष्ट आदमी से करते हैं। हमें घर घर में श्रेष्ठ आदमी पैदा करना होगा। सिर्फ एक श्रेष्ठ रहेगा तब तक दुनिया श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। एक आदमी भला रहेगा तो दुनिया भली नहीं हो सकती है। हमें हर बीज में अच्छाई डालनी होगी। हमें हर व्यक्ति के अंदर समादर और सदाचार का जीवन पैदा करना होगा। हमें हर लोगों को सम्मान देना होगा, और हर लोगों को सम्मान देने के साथ साथ हमें अपने जीवन को, एक आदर्श को ऊंचा बनाना है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध
की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।